हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का रोजगार मंथन यूपी में। रोजगार मंथन में प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दें ताकि हम आगे चलें, और वीडियो को लाइक कर दें, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सारे अनुच्छेद एक साथ। सारे अनुच्छेद को हम आज बात करेंगे पूरे एक ही साथ में, एक ही मास्टर वीडियो में पूरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम। आज इस पूरे अनुच्छेद को 395 अनुच्छेद को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी एक साथ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिसमें हम बात करेंगे प्यारे बच्चों टारगेट एसएससी जीडी रहेगा, और साथ में यूपीपी। प्यारे बच्चों, संविधान एक ऐसा विषय है जिससे जीएस में संविधान से प्रश्न आने ही आने हैं। ये कंपलसरी होता है, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। तो इस संविधान के अनुच्छेद को हम आज एक ही वीडियो में, पूरा मास्टर वीडियो में ही पढ़ेंगे और जानेंगे किस अनुच्छेद में कौन सा कार्य है, क्या क्षेत्र है, क्या आता है, क्या नहीं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में बने रहिएगा। तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोगों को पुनः कहना पड़ रहा है, सेशन को शेयर करें ताकि अब हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद हमारा पहला, प्यारे बच्चों, अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में क्या आता है प्यारे बच्चों? तो संघ का नाम आता है और राज्य क्षेत्र आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब बात करते हैं अनुच्छेद दो की। तो प्यारे बच्चों, ये फास्ट रिवीजन है, इसमें हम फास्ट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? फास्ट रिवीजन, REVISION, फास्ट रिवीजन हम करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीसरे में क्या कहता है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन होता है। अनुच्छेद तीन में क्या होता है प्यारे बच्चों? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन होता है। अनुच्छेद चार, अनुच्छेद चार क्या कहता है? पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। क्या कहता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद चार? कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 अधीन बनाई गई विधियाँ। ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चों अनुच्छेद पाँच। तो अनुच्छेद पाँच क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या कहता है प्यारे बच्चों? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में भारत में आने वाले जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 6 में इसके बारे में जाना जाता है। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है प्यारे बच्चों पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना अनुच्छेद 9 में, इसमें जाना जाता है। तो अनुच्छेद 9 में जाना जाता है। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद जो 10 हमारा है वो कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या कहता है प्यारे बच्चों? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। क्या कहता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद 11? तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन।
अनुच्छेद 12 हमारा कहता है राज्य की परिभाषा। क्या कहता है प्यारे दोस्तों? राज्य की परिभाषा। क्या कहता है प्यारे बच्चों? राज्य की परिभाषा कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या कहता है प्यारे दोस्तों? मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 हमारा कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में क्या आता है प्यारे बच्चों? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 प्यारे बच्चों धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में क्या है प्यारे बच्चों? तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है प्यारे बच्चों लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 हमारा क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है प्यारे दोस्तों? तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो वाक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। क्या है प्यारे दोस्तों? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 को में क्या है प्यारे बच्चों? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आपको धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आगे हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों हमारा लोगो है सारे अनुच्छेद एक साथ का। क्या है प्यारे बच्चों? सारे अनुच्छेद एक साथ। अनुच्छेद 29 क्या है प्यारे बच्चों? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क में क्या है? पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचित
होने के लिए अहर्ताएं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें की बात करता है, तो वही अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 61 की तरफ। तो अनुच्छेद 61 में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 62 जो कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां के बारे में बात करता है। आगे हम प्यारे बच्चों बात करते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में। तो अनुच्छेद 63 जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना के बारे में बात करता है। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 65 की तरफ। राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति की कार्य की बात करता है। वहीं 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है प्यारे दोस्तों। तो वही अनुच्छेद 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो वीडियो है एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों ये मास्टर क्लास है। ये क्या है? तो मास्टर वीडियो है। ये मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में पूरा संविधान आज का खत्म कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो अनुच्छेद 69 जो है प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। वही अनुच्छेद जो 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 71 प्यारे बच्चों किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की संबंधित विषय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 73 जो है प्यारे बच्चों अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार करता है। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो ये भारत का महान न्यायवादी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है। चलिए आगे चलते हैं। 77 तो हो गया, अब आगे चलते हैं। 78 अनुच्छेद 78 की प्यारे बच्चों बात करें तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। और 79 में संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है। और 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं हैं। वहीं 85 में संसद का सत्र और सत्रावसान के विघटन के बारे में बात किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान न्यायवादी के अधिकार के बारे में। वहीं अनुच्छेद 89 की बात करें तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के होता है। और 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना अनुच्छेद 90 के तहत ये प्रावधान है। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति जो है अनुच्छेद 91 में है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 92 जो है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना की बात करता है। वहीं 93 जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना 94 में है। 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ हैं। और 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। आगे जो है 97 अनुच्छेद क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद 97 कहता है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद 100 जो है, 100 अनुच्छेद संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद वही 108 जो है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 108 जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधायक की परिभाषा के बारे में बात करता है। 100 विधायकों पर अनुमति, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 118 जो है प्रक्रिया के नियम की बात करता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात करता है। 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में बात करता है। 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 126 जो है, अनुच्छेद 126 जो है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 जो है तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। वहीं 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 137 जो है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन करती है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 144 जो है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता के बारे में बात किया जाता है। अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसके बारे में बात किया जाता है। वही 149 में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियों के बारे में बात किया जाता है। अनुच्छेद 150 की बात करें प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप तैयार किया जाता है और राज्यों का राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 में। अगर प्रश्न आता है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया जाता है, तो क्या जवाब देंगे? अनुच्छेद 153। वहीं 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 के तहत ही राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। आगे बात करते हैं 156, तो राज्यपाल की पदावधि है। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं हैं और 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम 159। अनुच्छेद 159 जो है प्यारे साथियों राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। वहीं 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है। 164 में प्यारे साथियों मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में बात की जाती है। वही 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 166 जो है राज्य सरकार का सचिव संचालन करता है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात किया जाता है। अनुच्छेद 168 जो है राज्य के विधानमंडल का गठन करता है। अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य सरकार का संचालन करता है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात करता है। वहीं 168 की बात करें प्यारे साथियों तो राज्य के विधानमंडल का गठन होता है और 170 से विधानसभाओं की संरचना होती है। 171 से विधान परिषद की संरचना होती है। तो 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बात किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा लोगो क्या है? तो सारे अनुच्छेद एक साथ। क्या है प्यारे साथियों? तो सारे अनुच्छेद एक साथ। क्या है? तो सारे अनुच्छेद एक साथ है। सारे अनुच्छेद एक साथ का लोगो है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 176 के बारे में। तो अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होना चाहिए। 177 जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का अधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 179 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना की बात किया जाता है। आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति की है। अनुच्छेद 180 में जो है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति है। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 182 जो है प्यारे साथियों, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग या पद से हटाया जाना। 84 की हम बात करें तो हमारा 84 कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 85 जो है सभापति उप सभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन एवं उसका पीठासीन न होना। वहीं 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते की बात करता है। तो अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। वहीं प्यारे साथियों अनुच्छेद 188 जो है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। आगे हम चलते हैं। 189 सदनों में मतदान रिक्तियां हेतु होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 कहता है धन विदेश की परिभाषा। तो 200 कहता है विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियाँ। चलिए कहाँ तक हम आ चुके हैं प्यारे दोस्तों, तो 214 तक। 214 हमारा 200 अभी तक 213 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं 213 में। तो 213 आगे हम चलते हैं प्यारे साथियों। तो उससे पहले अगर वीडियो पे आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन शेयर बटन पे क्लिक जरूर करें। चलिए आगे हम चलते हैं। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्त। और 221 में न्यायाधीशों के वेतन। अब बात करते हैं 222 की। तो 222 जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण करता है। वहीं 223 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति की बात करता है। 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 231 जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। आगे चलते हैं हम सारे अनुच्छेद एक साथ। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 241 जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति की बात करता है। तो अनुच्छेद 244 है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 248 जो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है। वही अनुच्छेद 252 जो है 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 54 200 जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति की बात करता है। तो 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 257 जो है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण करता है। तो वहीं 262 अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करती है। चलिए आगे चलते हैं। 262 अब तक क्लियर हो चुका है। तो 263 की बात कर लें तो 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होता है और 266 में संचित निधि होती है। 267 में आकस्मिकता निधि होती है। तो 269 में संघ द्वारा उद्देहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं
अनुच्छेद 270 के बारे में। 270 जो है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में बात करता है। तो 280 जो है वित्त आयोग के बारे में बात करता है। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 292 जो है भारत सरकार है। वहीं अनुच्छेद 323 को प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करता है। वहीं बात करेंगे 316 की। तो 316 क्या है, वो कहता है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना होता है। 320 जो है लोक सेवा आयोग के कृत्य की बात करता है। तो 323 को है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करता है। आगे हम बात करते हैं सारे अनुच्छेद एक साथ के वीडियो, मास्टर वीडियो में। 323 ख जो है अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात करता है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग से निहित होता है। अनुच्छेद 329 जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आवरण करता है। वही 331 जो है प्यारे साथियों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तो 332 जो है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण प्रदान करता है। 333 जो है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की परिभाषा के बारे में बात करता है। 333 जो है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुच्छेद 343 को जो है संघ की परिभाषा के बारे में बात करता है। 343 हो गया। वहाँ आप बात करेंगे 344 के बारे में। 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होती है। 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होती है। 351 क में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। तो 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। वहीं 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। तो 357 जो है 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात करता है। 368 जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया की बात करता है। 377 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध के बारे में बात करता है। वहीं 378 जो है लोक सेवा के आयोग के बारे में तो बात करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस मास्टर क्लास में अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए, जय हिंद प्यारे दोस्तों साथियों।